इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें आजकल सुनने को आ रही हैं। भारत से लेकर चीन के बॉर्डर और चीन के बॉर्डर से लेकर जापान तक की बातें हो रही हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आई है, वो आई है ज़फ़ूरा ज़रगर के हवाले से। जी हाँ, ये दिल्ली की खबर है। जामिया मिलिया की स्टूडेंट हैं ज़फ़ूरा ज़रगर, जिनको इससे पहले तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। काफ़ी संगीन आरोप था इन पर जाफराबाद में दंगे भड़काने का आरोप था। 50 से ज़्यादा लोग उसमें मरे थे और काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें घायल भी हुए थे। तो बताया जा रहा था कि जो दंगे भड़के थे, उन दंगे भड़काने की जो साजिश की गई थी, उस साजिश में ज़फ़ूरा ज़रगर का भी हाथ था। बीते दिनों एनआरसी सीसीए को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, तो दिल्ली में भी ये प्रोटेस्ट हुआ था। जाफराबाद की कुछ औरतें जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गईं। वहाँ कहा जाता है कि ऐसा आरोप लगाया गया है कि ज़फ़ूरा ज़रगर वहाँ पर गईं। उनके जाने के बाद से अगले कुछ दिनों बाद दंगे भड़क गए और उसमें 50 लोगों की जान गई और काफ़ी ज़्यादा परिवार जो थे वो बिखर गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए। हिंदू मुस्लिम झगड़े ये बन गए। तो इसका मुख्य आरोपी तो नहीं, लेकिन एक आरोपी ज़फ़ूरा ज़रगर को ठहराया गया था, इसलिए तिहाड़ जेल में उनको बंद कर दिया गया था। ज़फ़ूरा ज़रगर प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद भी उनको जेल में बंद किया गया था। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 10 साल पुलिस ने भी बताया था कोर्ट में कि अगर पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखा जाए तो तिहाड़ जेल में काफ़ी ज़्यादा डिलीवरीज हुई हैं। तो ज़फ़ूरा ज़रगर की भी डिलीवरी वहाँ हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बार ज़फ़ूरा ज़रगर ने बेल की नहीं अर्ज़ी दी, लेकिन जो दिल्ली पुलिस थी उसने अपोज किया और उनकी जो बेल की अर्जी है वो मंजूर नहीं हो पाई। लेकिन मंगलवार को भी कुछ ऐसा हुआ। मंगलवार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनकी अर्जी को मंजूर कर लिया गया। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस को इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनको बेल दी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना यही है कि इस ग्राउंड पर बेल देने से ज़फ़ूरा ज़रगर पर जो संगीन आरोप हैं वो कम नहीं होते। हालांकि शर्तें भी इस पर लगाई गई हैं। दिल्ली से बाहर नहीं जा पाएंगी ज़फ़ूरा ज़रगर। अगर जाना होगा तो लेनी होगी उनको इजाज़त। इसके साथ 10,000 का मुचलका भरवाकर ज़फ़ूरा ज़रगर को ज़मानत दे दी गई। अब कुछ बातें इसमें निकल के आती हैं। अगर ये आरोपी हैं, इनको आरोप सिद्ध होते हैं, जेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं काफ़ी संगीन धाराएं हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा ये भी उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ज़फ़ूरा ज़रगर की वजह से दिल्ली जला? क्या जाफराबाद में और जितने भी दंगे हुए हैं वो सिर्फ ज़फ़ूरा ज़रगर का उसमें हाथ था? तो अगर जेल होना चाहिए, ये संगीन आरोप लगना चाहिए, तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ा सवाल उठता है कि उन लोगों पर भी जेल होना चाहिए, उन लोगों पर भी ये आरोप लगना चाहिए जो साफ साफ कैमरे में दिख रहे हैं। हर न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि किस तरीके से कपिल मिश्रा जो थे वो ललकार रहे थे। उसके बाद हमने ऐसे बयान भी देखे जो कि दिल्ली की जनता को ललकार रहे थे और ये दावा दे रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में झगड़े हुए। कहीं बाहर से लोग आते हैं, झगड़े होते हैं, दिल्ली जलती है, सब कुछ खामोश रहता है, लोग मर जाते हैं और उसके बाद दिल्ली फिर अपनी उसी स्पीड में चलती रहती है। गिरफ्तारियों के नाम पे हम बात करें तो जो मुख्य आरोपी थे उसमें आप पार्टी के थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तिहाड़ जेल में ज़फ़ूरा ज़रगर को भी बंद कर लिया गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कुछ ऐसे चेहरे जो अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं, जिनको जेल के पीछे होना चाहिए था, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था? ये बड़ा सवाल ये है। ज़फ़ूरा ज़रगर ने अगर गुनाह किया है तो सज़ा उसको मिली है और मिलनी भी चाहिए। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के लोग जिन्होंने गुनाह किया है, तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? क्या वो सत्ता के साए में हैं इसलिए उनको सज़ा नहीं मिल रही? क्या एक जामिया स्टूडेंट को सज़ा इसलिए मिली कि उसके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था? ये काफ़ी ज़्यादा बड़े सवाल जो हैं वो इसमें घिर के आते हैं। गोदी मीडिया के भी घिर के आते हैं और कुछ उन लोगों के भी घिर के आते हैं जिन्होंने ज़फ़ूरा ज़रगर को लेकर काफ़ी बदतमीज़ियाँ की, काफ़ी अभद्र टिप्पणी भी की है। उन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार भी किया है। ज़फ़ूरा ज़रगर को नहीं बल्कि एक औरत को किस तरह से उन्होंने शर्मसार किया। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया था किस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, किस तरह के ट्वीट किए गए थे। इसमें दो बातें और निकल के आती हैं कि महिला आयोग ने भी इस चीज़ पर कोई संज्ञान नहीं लिया। चलिए, अगर
ये गुनहगार हैं, ठीक है, महिला आयोग नहीं बोल सकती, लेकिन महिला का जो अपमान किया है उसमें महिला आयोग क्यों खामोश बैठी रही। कुछ ट्वीट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जो मांग रही थी आज़ादी वो लेके लौटी आबादी। लो जी, ये 500 रुपये के रिचार्ज में 500 रुपये में 9 महीने का रिचार्ज किसने कर दिया। और भी बहुत बदतमीजी हुई थी। ये आपके सामने ट्वीट्स हैं। तो इन लोगों पर फिर कार्रवाई कब होगी, यही एक बड़ा सवाल है। बड़ा इस बड़ी न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ लेता हूं अलविदा। अगर कोई कमेंट हो, कोई शिकायत हो, कुछ कहना हो, सुनना हो, तो आप indian.informative1234 @gmail पे भी हमें लिख सकते हैं, या फिर कर सकते हैं हमारी अगले वीडियो का इंतजार। जय हिंद।